सांवली लड़की और जादुई साबुन। एक गांव में मीना नाम की एक सांवली लड़की रहती थी। चूंकि वो बहुत सांवली थी, इसलिए कोई भी उससे बात नहीं करता था और वो खुद किसी से बात करने जाती तो सभी उससे दूर चले जाते थे। मीना को इस बात का बहुत बुरा लगता और वो नदी के किनारे बैठकर रोया करती। भगवान जी, आपने क्यों मुझे इतना सांवला रंग दिया? कोई मुझसे बात नहीं करता और ना ही कोई दोस्ती करना चाहता है। किसी को भी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं है। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो कोई मुझसे शादी भी नहीं करना चाहेगा। यूं मन ही मन भगवान से बात करती हुई मीना बहुत दुखी हो रही थी। तभी उसके पास उसकी सहेली शशि आई। अरे मीना, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? मैं रो रही थी शशि। भगवान से ये पूछ रही थी कि आखिर उन्होंने मुझे इतना सांवला रंग क्यों दिया। ओफो मीना, शांत हो जाओ। तुम्हारे रोने से क्या तुम्हारा रंग बदलकर गोरा हो जाएगा? मीना कुछ न कह पाई, वो चुप रही। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शेखर आया। उसने शशि को देखकर हाय कहा। शशि ने भी बदले में उसे हेलो कहा। ये देख मीना ने शशि से पूछा, अरे कौन है वो लड़का शशि जो तुम्हें हाय कह रहा है? दरअसल उसका नाम शेखर है। मैं जहाँ रहती हूँ उसी गली में रहता है। जानता है इसलिए हाय कहा उसने। इसमें भला क्या गलत है? चलो मैं भी तुम्हें उससे मिलाती हूँ। शेखर, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है मीना। शशि ने जैसे ही परिचय कराया, शेखर उसका काला चेहरा देखकर चौंक गया। शेखर का चेहरा देख मीना और शशि को पहले तो गुस्सा आया, पर उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और मीना ने मुस्कुराकर उसके सामने हाथ बढ़ाया। पर शेखर ने नामर्जी बताते हुए हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया। शशि को उसका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने शेखर को वहां से भेज दिया। फिर वे दोनों सहेली बहुत देर तक बातें करती रही। मीना को वहीं छोड़ शशि भी घर चली गई। अंधेरा हो चला था, पर मीना वहीं पर उदास बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वहां पर एक मुनीश्वर आए। बेटा, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम बड़ी देर से रो रही हो। क्या स्वास्थ्य संबंधित तुम्हें कोई तकलीफ है? मुनीश्वर की बातें सुन मीना ने कहा, स्वास्थ्य नहीं मुनीश्वर, मेरा रंग रूप ही मेरी समस्या है। मेरे सांवले रंग के कारण कोई मुझे देखता नहीं, मुझसे बात नहीं करता। मैं इस दर्द को और कब तक सहूंगी? मुनीश्वर जी, मुझ में और हिम्मत नहीं है, आप मुझे मार दीजिए। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता बेटा, पर मैं तुम्हें एक खास साबुन दूंगा। तुम उस साबुन से हर रोज नहाया करना। तुम बहुत सुंदर बन जाओगी और तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी किस्मत पलट देगी। ऐसा कहकर मुनीश्वर ने अपने हाथ में एक खास साबुन को प्रकट करवाया और मीना को दे दिया। मीना बहुत खुश हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। पर एक बात याद रखना बेटा, इस जादुई साबुन से मिली सुंदरता से अगर तुमने किसी को धोखा दिया तो तुम्हारा रंग फिर से सांवला हो जाएगा। इसीलिए ये बात हमेशा गांठ बांध कर रखना कि तुम किसी को धोखा नहीं दोगी। उसे आगाह कर मुनीश्वर वहाँ से चले गए। उस जादुई साबुन को पाकर हर्षित हुई और मीना अपने घर लौटी। घर जाकर उसने उस साबुन से नहा लिया और आईने में अपना बदला हुआ सुंदर चेहरा देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। वो बड़ी खुश होकर अपनी सहेली शशि से मिलने गई। शशि को इस बात की खुशी हुई कि अब मीना उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही है और उसने दिल खोलकर उसकी सुंदरता की तारीफ भी की। फिर शशि और मीना गांव भर में घूमने निकले। जो भी उसे देखता मीना की खूबसूरती की प्रशंसा करने लगता, उससे बात करने का प्रयास कर रहा था, जिस वजह से मीना को लगने लगा कि अब उससे सुंदर कोई नहीं है। कुछ दिन बीते। अब मीना शशि से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। क्या हुआ मीना, तुम मेरे साथ ऐसी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? बात करने का मन नहीं तो ठीक है, चली जाओ। अब तो तुम बहुत सुंदर हो गई हो ना। मेरी खूबसूरती से जल रही हो ना तुम? मुझे पता ही था कि तुम्हें मुझसे जलन होगी और तुम्हें सच में मुझसे जलन हो भी रही है। अब वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इस बात का अहम उसके सर चढ़कर बोल रहा था और इन सब में वो भूल ही गई थी कि मुनीश्वर ने उसे किस बात के लिए आगाह किया था।
अगर सभी को मुझ जैसा सुंदर बनना है तो मुझे अपना जादुई साबुन उन्हें बेचना होगा। जो भी मुझे ज्यादा रकम देगा मैं उन्हें जादुई साबुन बेच दूंगी। जादुई साबुन को लेकर मीना का लालच बढ़ गया। वो सभी से कहती फिरती कि जो ज्यादा पैसे देगा उन्हीं को वो साबुन देगी। और इसी चक्कर में गांव के कुछ लोगों ने पैसों के लिए चोरी भी करनी शुरू कर दी। फिर उन सभी से मिले पैसे मीना खुद पर खर्च किया करती, जैसे कि कपड़े, जूते इत्यादि खरीदा करती। इस लालच की वजह से मीना का रंग फिर से सांवला हो गया। वो कोयले जैसी काली बन गई। जैसे ही अपना चेहरा उसने आईने में देखा, रोती हुई तुरंत नदी के किनारे चली गई। उसने देखा महर्षि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। मुनीश्वर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए और मुझे एक और जादुई साबुन दे दीजिए। वो महर्षि से विनती कर रही थी। बड़ी देर बाद महर्षि ने आंखें खोली। दूर हो जाओ मेरी नजरों से पापी। तुम्हें इतना रोता देख तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें जादुई साबुन क्या दिया। तुमने लालच में आकर उस साबुन को बेचने की कोशिश की। ऐसा पैसा कभी नहीं टिकता, वो गायब हो जाता है। जो यहाँ पर गलती करता है उसे उसके गलती की सजा यही भुगतनी पड़ती है। ऐसा कहकर मुनीश्वर फिर से ध्यान मग्न हो गए। मीना वहीं खड़ी रोती रही, पर मुनीश्वर अपनी तपस्या में ही लीन रहे। आंखें खोलकर उसकी ओर देखा नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच कभी इंसान को खुशी नहीं दे सकती। मैंगो नूडल्स। वो रविवार का दिन था और शरद अपनी चिकन की दुकान पर जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गया। उसने पत्नी कस्तूरी के पास आकर कहा, कस्तूरी, क्या तुम भूल गई हो कि आज रविवार है? दुकान पर लोगों की भीड़ लगेगी, मुझे जल्दी जाना होगा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तुम अपने काम निपटा कर आ जाना। भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, बस आप आगे चलिए, मैं जल्दी ही आऊंगी। फिर शरद तुरंत अपने घर से निकला अपनी दुकान पर जाने के लिए, पर उस दिन उसके दुकान के आगे एक भी ग्राहक नहीं था। शरद को इस बात का अचरज हुआ। थोड़ी दूर पर उसने देखा लोगों की कतार लगी हुई है। सभी ग्राहक उस कतार में खड़े थे। ये देख शरद चौंक गया। अरे ये सब क्या है? मेरी समझ में नहीं आता। क्या किसी ने नई चिकन की दुकान लगाई होगी और कम दाम में उसे बेच रहा होगा? हैरान होकर शरद वहाँ पर जाकर देखने लगा। वहाँ पहुंचकर देखा तो उसकी बेटी बेबी थी और वो वहाँ पर मैंगो नूडल्स बना रही थी। शरद को इस बात की बहुत हैरानी हुई। उसने अपनी बेटी के पास जाकर पूछा, बेटा बेबी, ये सब क्या है? तुम क्या कर रही हो? पापा, आप बस आधा घंटा रुक जाओ, उसके बाद हम दोनों आराम से इस विषय में बात करेंगे। आप मेरी बस थोड़ी मदद कर देना। यहाँ जो खड़े हैं ना, उन्हें ये पोटली बनाकर दे दो ना। बेटी की बात मानकर शरद ने उसकी काम में मदद की। सारा काम निपट जाने के बाद वे दोनों अपने चिकन के शॉप पर गए। पिता अपनी बेटी की ओर बड़े ही आश्चर्य से देख रहा था और बेबी उस दिन की कमाई गिन रही थी। पापा, पूरे 10,000 है, 10,000। इस काम में लागत 1,000 रुपए की लगी और फायदा पूरे 9,000 का। ये आप रख लीजिए। बस एक दिन में आपकी बेटी ने 9,000 कमाए। ऐसा और कुछ दिनों तक हम करेंगे तो हमारा सारा कर्ज दूर हो जाएगा। पापा, अपनी बेटी की बात सुन पिता ने उससे पूछा, बेटा ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पापा, कुछ भी तो नहीं है। आप अपने परिवार को संभालने के लिए कितनी मेहनत करते हो, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपनी ओर से आपकी थोड़ी मदद कर दूंगी। मैंने YouTube और Google पर सर्च किया और एक अनोखी चीज मैंगो नूडल्स बनाई और इसमें फायदा भी बहुत ज्यादा हुआ है। पापा, ये सच में सही है। आप मुझसे हर रोज पूछते थे ना कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस इसी पर रिसर्च कर रही थी कि जितना ये स्वादिष्ट होगा उतने ही ग्राहक बढ़ेंगे। पापा, आज आपकी बेटी अपने काम में सफल हो गई। ये कहते हुए वो खुद भावुक हो गई। खुशी के मारे पिता की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। अपनी बेटी को सराहने लगा। फिर उन्होंने अपने दुकान का व्यापार शुरू किया। बेबी पिता की मदद के लिए खड़ी थी। कुछ देर बाद कस्तूरी भी वहां पर आ पहुंची। दिन भर उन तीनों ने दुकान में खूब मेहनत की। फिर शाम होने पर वे तीनों घर लौट कर आए। कस्तूरी, क्या तुम जानती हो आज अपनी बेटी ने क्या कर दिखाया है?
क्या क्या किया है उसने? तुम्हारी बेटी ने इतना बढ़िया काम। ऐसा कौन सा बढ़िया काम किया है इसने, बताइए ना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी बेटी ने क्या कर दिखाया है, पर तुम मुझे ये बताओ कि सुबह सुबह तुम्हारी बेटी कहाँ चली गई, क्या कर रही है? क्या ये जानना तुम्हारा काम नहीं? ये बात तो आपको ही बड़ी देर से पता चली जी। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी भी है। लगता है आप भूल गए। ये बात मैं पहले से ही जानती थी। बेबी ने ये काम करने से पहले मुझसे पूछा ही था। आपको बता देते तो हो सकता था आप मना कर दो, इसलिए नहीं बताया। कस्तूरी की बात सुन शरद चौंक उठा। अच्छा, माँ और बेटी ने मिलकर मुझे ही उल्लू बनाया। इस बात पर वे तीनों जोर से हंसने लगे। फिर अगले दिन से तीनों मिलकर मैंगो नूडल्स के ठेले पर काम करने लगे। उनका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। सुबह के अलावा उन्होंने शाम में भी अपना ठेला लगाना शुरू किया। दिन ब दिन उनके काम में प्रगति ही हो रही थी और वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। यूं ही कई महीने बीते। फिर धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ कम होने लगी, क्योंकि अब नूडल्स का स्वाद सभी के लिए पुराना हो चुका था। ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ नया सोचना चाहिए। फिर बेबी ने पर्याय सोचना शुरू किया, पर बेबी की उस नई सोच की वजह से उनके सारे कर्ज चुकता हो चुके थे। चिकन की दुकान से मिलने वाले फायदे से वे अपना नया घर बना रहे थे और उन्हीं में से कुछ घर चलाने के लिए इस्तेमाल हो जाते। पर उनका ख्याल अपने व्यापार को और भी आगे बढ़ाने का था। तब बेबी ने अपने ठेले पर मैंगो मिल्क शेक, मैगी और नूडल्स बनाना शुरू किया। मिल्क शेक बहुत ही स्वादिष्ट होता था, जिस वजह से फिर से उनके ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी। यूं समय समय पर अपने व्यापार में बदलाव लाते हुए लोगों के रुचि का ध्यान रख नई नई चीजें बनाकर उन्होंने अपने ठेले पर इतनी मेहनत की कि ठेला एक दिन होटल में बदल गया। पूरा परिवार साथ में ही मेहनत करता और खूब सारे पैसे कमा रहा था। इस तरह उनका परिवार हमेशा सुखी रहने लगा।